तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल एड्स और गूगल एड्स हम किस तरीके से रन करते हैं और इसमें क्या-क्या चीज़ें लगती हैं क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास अब गूगल जो है उसकी स्ट्रैटेजी ज़रा सी डिफरेंट होती है। क्योंकि जो सोशल मीडिया था वो सोशल मीडिया ऑब्वियसली उसकी ऑडियंस का हमें पता होता है। उसके एड्स का हमें पता होता है कि हम किस तरीके से कैंपेन चला सकते हैं। उसके ओवरऑल सारी चीज़ों का हमें आइडिया होता है कि अच्छा किस तरीके से हम उस पे काम कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और इवन हम ऐड क्रिएटिव से भी काफ़ी मेहनत करते हैं, हम ऐड क्रिएटिव्स ऐसे बनाते हैं कि जिससे हमारी ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट हो सके। लेकिन अब मेन बात जो यहाँ पे आती है वो है गूगल की। अब गूगल एड्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, अब गूगल में आपको पता है कि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। जो चीज़ यहाँ पे सर्च की जाती है, वो चीज़ लोगों को शो होती है। तो आप भी अगर गूगल जाते हैं ऑब्वियसली इतने टाइम से आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, जब आप गूगल में जाते हैं तो आप यहाँ पे कीवर्ड देती हैं, आप यहाँ पे सर्च करती हैं जैसे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। इसी तरीके से मुख्तलिफ और कीवर्ड जो कि आप यहाँ पे देते हैं और उसके बाद गूगल आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है। किस सिनेरियो में प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली वो आपको वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करता है। अब सोशल मीडिया में क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया कोई भी ओपन करते हैं, आप सीधा स्क्रॉल करना शुरू हो जाते हैं, वो काम आपका बड़ा आसान होता है। लेकिन गूगल में जो है हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होती है कि आपके लोग जो है वो सर्च क्या कर रहे हैं, आपके लोग कौन-सा कीवर्ड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ पे ज़्यादा मैटर करती है। अब जो वर्ड्स या जो सेंटेंस लोग ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, उसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। और फिर उन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे हम टारगेट करते हैं, ताकि हमारा जो ऐड है वो उन जगहों पे नज़र आए। इसमें ओवरऑल गूगल की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको एसईओ की समझ भी होना ज़रूरी है, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है? जैसे गूगल में आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर सर्च करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मुख्तलिफ आपको वेबसाइट्स नज़र आती है। पहले नंबर पे ये वेबसाइट नज़र आ रही है, देन उसके बाद आपको ये लोकल एसईओ है। इसको हम गूगल माय बिज़नेस भी कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पे ये शो हो रहा है 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th ठीक है, 10th। तो इस तरह ये आपके सामने वेबसाइट गूगल जो है वो शो कर देता है। तो इसको हम कहते हैं कीवर्ड। अब ये सारे भी कीवर्ड्स हैं हमारे पास जो कि लोग सर्च कर रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस इन पाकिस्तान, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं कीवर्ड्स। लोग इसके बेसिस पे सर्च करते हैं और उसके बाद हमारी जो वेबसाइट्स है वो उनके सामने हमारे सामने टॉप रैंकिंग में आती है। अब इस वेबसाइट्स के अंदर काफ़ी सारा काम जो है वो एसईओ से रिलेटेड किया जाता है क्योंकि एसईओ अपनी जगह एक प्रॉपर टॉपिक है, वो डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग एक टाइप है, सेम एज़ इट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन भी एक टाइप है। अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छे से आती है तो आप गूगल एड्स भी अच्छे से चला सकते हैं। मतलब आप और प्रोफ़ेशनल तरीके से चला सकते हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है क्योंकि आपको गूगल की समझ होती है, आपको उसके एल्गोरिदम्स की समझ होती है, आपको कीवर्ड्स का पता होता है, तो आपके लिए गूगल एड्स चलाना आसान होता है। अब जिनका एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं होता तो उनको कीवर्ड रिसर्च नहीं आती। जैसे मैं अगर सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हूँ तो मुझे जो है सिर्फ मेटा ऐड चलाने आ सकते हैं, मुझे टिकटॉक ऐड चलाने आ सकते हैं, स्नैपचैट ऐड हो गया या इस तरीके से टिकटॉक ऐड हो गया या लिंक्डइन ऐड हो गया, हम ये चला सकते हैं। बट हमारे लिए गूगल ऐड चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें एसईओ का टक भी नहीं पता होता, मतलब ए भी नहीं पता होता। तो आपने क्या करना होता है कि अगर आपको एसईओ की समझ है तो फिर आपके लिए गूगल एड्स आसान हो जाता है। बट अब आजकल के दौर में चीज़ ये है कि आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि गूगल एड्स किस तरीके से चलाते हैं। और तो अगर आप जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं तो आपसे यही पूछा जाता है कि आपको गूगल एड्स चलाना आता है कि नहीं आता? अब आपको गूगल एड्स चलाने आने चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझ होनी चाहिए कि गूगल में आखिर होता क्या है। तो गूगल जो है वो सारा कुछ चलता है कीवर्ड के बेसिस पे। लोग इसमें टॉपिक वाइज़ सर्च कर रहे होते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे सर्च कर रहे होते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग टॉपिक पूछते हैं गूगल से। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के सर्चेज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी गूगल से पूछा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, तो उसने मुझे वो बता दिया कि जो-जो पाकिस्तान में इस वक़्त चल रही हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है इसी तरीके से सर्च कर रहे होते हैं। अब गूगल को पता है कि मेरी ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो सर्च पे ज़्यादा रिलाई करती है। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करती हूँ ना, तो अब तो यहाँ पे मेरे पास एआई आ जाता है ना। शुरू-शुरू में जब एआई का कॉन्सेप्ट नहीं था तो यहाँ पे हमें स्पॉन्सर्ड दिखाई देता था। तो स्पॉन्सर्ड का ये मतलब होता था कि एडवर्टाइज़मेंट लगी हुई है।
तो यहाँ पे देखिए मैं लिखती हूँ बेस्ट क्लॉथिंग ब्रांड इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे मेरे पास वो सारे ब्रांड्स आ जाते हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने खाड़ी से रिलेटेड सर्च किया तो उसने मुझे खाड़ी की वेबसाइट सबसे पहले ला के दी है। अब यहाँ पे मैंने सईद खानी परफ्यूम से रिलेटेड सर्च किया तो यहाँ पे मुझे उससे रिलेटेड उसने वेबसाइट के लिंक्स ला के दे दिए। तो आप जब गूगल में कुछ भी कीवर्ड के बेसिस पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको शो होता है। मेरे करीब के मुझे रेस्टोरेंट्स बता दो, ये देखिए ये सारे मुझे शो होता है। पाकिस्तान में गूगल एड्स बहुत कम यूज़ होते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे यहाँ लोगों को सर्च करना नहीं आता, थोड़ा-सा मुश्किल होता है हमारी ऑडियंस को सर्च करने में। उनको मुश्किल होती है वेबसाइट को यूज़ करने में। हमारी ऑडियंस ज़्यादातर सोशल मीडिया या ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर लेती है बजाय गूगल के। वो वेबसाइट को बहुत ही मुश्किल से इस्तेमाल करती है। तो आपको जैसे पता है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो ऑडियंस है उनको सोशल मीडिया बहुत अच्छा लगता है, बट उनको गूगल यूज़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी ऑडियंस के हिसाब से देखें कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है। हम लोग जो भी काम करते हैं ना, मार्केटर जो हैं, जब आप ऑब्वियसली अब आपका ये कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो जब आप अब सोचेंगे तो एज़ अ मार्केटर जो है आप अपनी ऑडियंस के लिए सोचेंगे कि भई मेरी ऑडियंस को क्या चीज़ अच्छी लगती है, वो किधर सर्च करना ज़्यादा पसंद करती है, वो किस टाइम उठती है, वो किस टाइम सोती है, वो किस टाइम ऑफ़िस जाती है, वो किस टाइम, मतलब ओवरऑल आपको खुद ये चीज़ आप कह लें रिसर्च करने से आती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करती हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे वेबसाइट्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम अपने ऑडियंस को वेबसाइट पे लेके जाते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो क्या होता है कि ऑर्डर प्लेस करते वक़्त हमारी ऑडियंस को बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। वो हमारी ऑडियंस जो है वो इतने अच्छे से उसको पता ही नहीं होता कि हमने वेबसाइट पे किधर से जाके किधर ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो इसी वजह से जब हम गूगल एड्स भी चलाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी ऑडियंस ने जो है वो जाना ही नहीं है। तो गूगल एड्स बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान में चले। बट अगर आपके पास कोई फ़ॉरेन क्लाइंट आता है कि जो कहता है कि नहीं भई मुझे गूगल एड्स रन करवाने हैं। जैसे मैं अभी आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है, ठीक है? ये उसका गूगल एड्स का एक्सेस मेरे पास मौजूद है और इसका आप ओवरव्यू भी देख सकते हैं कि अभी इसका एक ऐड रन हो रहा है, ठीक है? और इसका एक इशू आ रहा है, वो ये है कि कन्वर्जन इसका ट्रैक नहीं हो पा रहा। तो इसको ख़ैर इस इशू को हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें यही इंतज़ार है कि हमें एक ऑर्डर आ जाए जिसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। ये ऐड मैंने 14 फरवरी से रन किया हुआ है, ठीक है? और अब तक इस ऐड पे 23 क्लिक्स आ चुके हैं और 2.8 के इम्प्रेशंस आ चुके हैं और एक मतलब ऑब्वियसली क्लिक जो है वो हमें $1 का पड़ रहा है जो कि काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से काफ़ी कॉस्टली है, बट अगर मैं यूएस के हिसाब से बात करूँ या कनाडा, क्योंकि ये मेरा कनाडा का क्लाइंट है, तो उस हिसाब से नॉर्मल है बिल्कुल। और ये अच्छा चल रहा है उनके लिहाज से, ठीक है? बट अभी हमें कन्वर्जन का इंतज़ार है, मैं इसी वेट में हूँ कि हमें कन्वर्जन आ जाए, तो हमारा काम जो है वो अच्छा हो जाएगा, या हमें आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका बिज़नेस किस चीज़ का है। एक्चुअली में इनका जो बिज़नेस है वो है फर्नीचर से रिलेटेड, ठीक है? और आपको पता है कि फर्नीचर वाला जो बिज़नेस होता है, वो इतना आसान तो नहीं होता। अब ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है? आपकी वेबसाइट का अच्छा होना बेस्ट होना चाहिए। आपकी वेबसाइट में अच्छा, ये हमने काफ़ी सारी चेंजेज़ इसके अंदर हमने कर दी है। देखिए हमने चैटबॉट इसके अंदर लगाया है। काफ़ी सारी चेंजेज़ हैं जो कि हमने इसके अंदर कर दी है और ये अभी मेरे डेवलपर ने इसमें काफ़ी सारी चेंजेज़ जो है वो क्लाइंट के कहने पे कर दी है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पे जाती हूँ, ठीक है? और ये देखिए ये हमारी ओवरऑल वेबसाइट है। ये हमने ख़ैर टेस्टिंग के बेसिस पे रखा हुआ है। उसके भी आगे अभी मैं वजह बताती हूँ कि ये हमने क्यों टेस्टिंग के बेसिस पे रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये सारी प्रोडक्ट्स हैं हमारी, ठीक है? अब हमने इसकी मार्केटिंग करनी होती है। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने फेक प्रोडक्ट क्यों लगाया हुआ है। उसकी मेन वजह बताती हूँ, क्योंकि अक्सर हमने क्या करना होता है, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी हम सेल्स की कैंपेन चलाते हैं, तो हमें वेबसाइट को उस प्लेटफ़ॉर्म के साथ कनेक्ट करना होता है। तो हमने क्या किया, जैसे फ़ेसबुक को वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया, टिकटॉक को वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया, सेम एज़ इट इज़ हम गूगल को भी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हमें रिज़ल्ट्स मिल सकें।
अब क्या होता है कि बाहर की सूरत-ए-हाल ये होती है कि वहाँ पे तो सीओडी वाला कोई सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे तो सारा कुछ एडवांस पेमेंट पे चल रहा होता है ना, कि भई हमें जो है वो आप एडवांस पेमेंट करें, तो हम इस पे क्या करेंगे, आपको प्रोडक्ट भिजवा देंगे। पाकिस्तान में ये सिस्टम होता है कि भई हम सीओडी वाला सिस्टम करते हैं कि चलो हम आपको आप प्रोडक्ट भिजवाते हैं तो हम आपको पेमेंट भिजवा देते हैं, इस तरीके से सिस्टम होता है ना। मतलब डिलीवरी वाले को दे देते हैं पैसे हम। अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि वायर ऑर्डर ऑनलाइन होता है, एडवांस पेमेंट होता है, तो वो लोग यहाँ पे जीपे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या इस तरीके से हमारे पास और मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जिस पे वो अपने अब ये देखिए मैं चेकआउट फॉर्म पे जाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मुख्तलिफ वहाँ पे पेमेंट मेथड ज़रा डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ईज़ी पैसा है, जैज़ कैश है, बैंक कार्ड है, बट वहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, वहाँ पे आप किसी भी कार्ड के साथ भी अपनी एडवांस पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना होता है कि हमें एक फ़ेक प्रोडक्ट लगानी पड़ती है, और हमें जो है जब मैंने आपको कहा था कि जब हम किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं वेबसाइट के साथ, तो ऑब्वियसली किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को कनेक्ट करते हैं तो हमें एक फ़ेक ऑर्डर करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको फ़ेसबुक का बताया कि फ़ेक ऑर्डर करना है, इसी तरीके से सेम हमने टिकटॉक का बताया कि मैंने आपको बताया कि फ़ेक ऑर्डर आपको करना होता है। उसकी वजह ये होती है ताकि हमारे पास वो इवेंट्स एक्टिव होना शुरू हो जाएँ, वो एक्टिविटीज़ आना शुरू हो जाएँ कि हाँ, वेबसाइट से ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं फ़ेसबुक को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करती हूँ, तो मैं वेबसाइट पे फ़ेक ऑर्डर करती हूँ ताकि जितनी भी एक्टिविटी है, वो वेबसाइट क्या करे, फ़ेसबुक को जाके दे। सेम एज़ इट इज़ फिर मैं जब टिकटॉक को कनेक्ट करने लगती हूँ, तो मैं फिर वेबसाइट में फ़ेक ऑर्डर्स करती हूँ ताकि टिकटॉक को भी डेटा चला जाए। फिर उसके बाद जब हम गूगल एड्स रन करना शुरू करते हैं, तो हम जब वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए जो टूल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं टैग मैनेजर। टैग मैनेजर के ज़रिए हम इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें ये तरीक़ाकार होता है कि हमें इसी तरीके से फ़ेक प्रोडक्ट लगानी पड़ती है। अब चूँकि इनका एडवांस का सिस्टम था, तो हमें एक फ़ेक प्रोडक्ट लगा के $1 इस एक प्रोडक्ट पे हमने लगाया ताकि हमारा क्लाइंट जो है वो $2000 ना देना, मतलब अपने आप ही को फ़ेक ऑर्डर करते हैं ताकि हमें जो है एक्टिविटी आना शुरू हो जाए हमारी वेबसाइट पे। तो जब ये एक्टिविटी आना शुरू हो जाती है, तो ऑब्वियसली हमारा ऐड जो है वो तब चलना शुरू होता है और हमें रिज़ल्ट्स तब आना शुरू होते हैं। लेकिन रिज़ल्ट्स का ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से नहीं होता। इसका ताल्लुक सिर्फ़ यही है कि भई जब हम फ़ेक ऑर्डर करें तो कम से कम हमें जो है वो हमें मतलब वो गूगल जो है ना वो एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करना शुरू कर दे कि हाँ, अच्छा कोई एक्टिविटीज़ आ रही हैं, मतलब इस वेबसाइट पे कोई ना कोई चीज़ें आ रही हैं। तो ये इस वज़ह से हमने फ़ेक प्रोडक्ट लगाया था। बाकी जो है ऑब्वियसली हमारी ये मेन प्रोडक्ट्स हैं, हम इसी पे काम करेंगे। इसी पे हमने सेल भी लगाई हुई है, सब कुछ किया हुआ है, ठीक है? तो उम, वीडियो वगैरह भी लगाई हुई है। अब हमने इस पे ऐड लगाया हुआ है और इस पे ऐड हमारा चल रहा है। इतनी समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जन्नत, सिद्रा, हीरा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, इसमें ये होता है कि यहाँ पे आप बिलिंग एंड पेमेंट्स के सेक्शन में जाएँ, तो यहाँ पे आप देखें पेमेंट मेथड्स में आप जब अपना कार्ड एंटर करेंगे, ऑब्वियसली आपके पास नीज़ाम का है या एचबीएल का है या निया पे है, जो भी आपके पास कार्ड मौजूद है, आप वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि फिर जैसे ही आपको सिलेक्शन करनी होती है, तो वहाँ पे आपको कह देता है कि करेंसी आपने कौन-सी सेलेक्ट करनी है, तो आप बेशक पीकेआर कर दें, उसमें कोई मसला नहीं है। मतलब गूगल एड्स में पीकेआर में हो सकता है, टिकटॉक में पीकेआर में हो सकता है, फेसबुक में पीकेआर में हो सकता है, ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हम करेंसी चेंज करना चाहें या ना करना चाहें। अब ये चूँकि मेरा कनाडा का क्लाइंट है, तो उनका सारा सिस्टम है, तो इस वजह से मैंने उसको कैनेडियन डॉलर्स में किया हुआ है कि भई भाई ये तुम्हारा हिसाब जो है वो कैनेडियन डॉलर्स में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो बजट है वो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा रखना होता है। हमारे जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं वो मिनिमम 50 टू $100 से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स होते हैं वो तकरीबन
2500 या 3000 या 3500 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग मैं आपको बता रही हूँ। और गूगल एड्स का अकाउंट बनता भी ऐसे है, जब आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जब आप प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको शो होता है, या तो आप सर्च कर लें गूगल एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो हो जाता है गूगल एड्स। ये देखिए स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, मतलब ये ऐड लगा हुआ है इस पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि जी गूगल एड्स। आप इस पे क्लिक करें, आप इसमें जब अपना अकाउंट बनाएंगे ना, तो आपसे जो है बैंक कार्ड मांगेगा, डायरेक्ट आपसे बैंक कार्ड मांगेगा कि पहले आप अपना बैंक कार्ड अटैच करें, फिर उसके बाद ये आपके सामने जो है गूगल एड्स का सेक्शन ओपन होता है। तो अब गूगल एड्स वैसे ही ओपन नहीं होता, अब आपको पहले उसके साथ कार्ड अटैच करना होता है। तो फ़िलहाल के लिए खैर है, कोई मसला नहीं है, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। लेकिन कल को अगर कोई क्लाइंट आपके सामने आए, तो ऑब्वियसली आप जब स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं और जब आप उसका अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपको बैंक कार्ड उसका देना होता है। जब आप बैंक कार्ड उसका अटैच करते हैं, अब जैसे मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिजिटल एस्पायर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं डिजिटल एस्पायर के उस पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं गूगल एड्स लिखूँगी, ठीक है। गूगल एड्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जब अकाउंट बनाऊँगी, उसको मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगी। ये देखिए सबसे पहले यही आता है कि स्टार्ट क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, बट उससे पहले जी आपको अपने बिज़नेस का नाम देना है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट देनी है। ऑब्वियसली इसमें भी आपकी वेबसाइट का होना ज़रूरी है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो आप एड्स नहीं लगा सकते। इसमें तो सारा काम चलता ही है एड्स पे, चाहे इवन आपकी अवेयरनेस कैंपेन ही क्यों ना हो। ये हो गया। इसके बाद क्या-क्या चीज़ें हैं आपकी, इसको नेक्स्ट कर दें। कनेक्ट करना होता है ना, जैसे टिकटॉक अकाउंट को टिकटॉक बिज़नेस सेंटर के साथ कनेक्ट करते हैं, सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे हम यूट्यूब को भी कनेक्ट करते हैं। अच्छा, चूज़ अ गोल फॉर दिस कैंपेन, आपका मेन गोल क्या है? या तो डायरेक्ट आप कैंपेन लगाएँ या फिर आप फ़िलहाल के लिए इसको स्किप कर दें। जब मैं इसको स्किप करूँगी तो ये देखिए मुझसे और भी डिटेल पूछेगा। तो फ़िलहाल मैं कैंपेन नहीं क्रिएट करना चाहती, तो यहाँ पे देखिए मेरे से सारा कुछ पूछा। अब ये देखिए यहाँ पे करेंसी आ गई, तो मैं यहाँ पे पीकेआर सेलेक्ट करूँगी और कंटिन्यू कर दूँगी। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मेरे से पेमेंट मेथड पूछेगा। पेमेंट मेथड आपने ऐड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जो कि आपका कार्ड है उसको आपने देना है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबमिट कर दूँगी। अब सबमिट पे मैं क्लिक तब करूँगी या मैं ऐड तब चला सकूँगी जब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कार्ड अटैच कर चुकी हूँ। अगर मेरा यहाँ पे कार्ड नहीं डला होगा तो मैं आगे गूगल एड्स के इस पूरे डैशबोर्ड की तरफ जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आपका कार्ड डालना जो है वो मस्ट हो जाता है। और जब आप कार्ड डालते हैं तो उसमें भी आपको एडवांस पेमेंट करनी होती है, जिस तरह हम टिकटॉक में एडवांस पेमेंट करते हैं, सेम एज़ इट इज़ आपको यहाँ पे भी एडवांस पेमेंट करनी होती है। बेशक आप 2500 करें, 3000 करें, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, आपको एडवांस पेमेंट करने होते हैं। अक्सर वो रिटर्न हो जाते हैं, या तो रिटर्न हो जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर रख लेते हैं तो फिर वही एड्स की इस पे स्पेंडिंग पे खर्च हो जाते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड, जब आप ओवरव्यू पे जाते हैं तो आपके सामने होम का मैं अगर सेक्शन आपको खोल के दिखाऊँ, ये होम है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें, आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक शो हो रहे हैं, यहाँ पे आपने और कोई चीज़ देखी है, कन्वर्जन देखनी है, परचेज़ देखनी है, तो आप यहाँ पे परचेज़ेस देख सकते हैं, इंप्रेशंस चेक कर सकते हैं, क्लिक थ्रू रेट चेक कर सकते हैं। कितनी कॉस्ट लगी है, इसके अलावा क्लिक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ आप यहाँ से चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन ये आपको देता है, आपकी परफॉर्मेंस कौन से टाइम पे, कौन से डेज़ पे ज़्यादा अच्छी है। तो ये देखिए शाम 4 से 5 बजे तक, मंडे से लेके अभी तक ये रिकॉर्ड हुआ है,
ट्यूसडे का कौन-सा टाइम जो है वो बेस्ट है, तो सुबह के 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका टाइम जो है वो नोटिस करता रहता है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। हुँ। कौन-सा जेंडर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जी फीमेल जो है वो ज़्यादा देख रहे हैं इस वक़्त। मेल पे इम्प्रेशंस इतने ज़्यादा नहीं है। ये देखें, आपका ऐड जो है वो कौन से डिवाइस पे ज़्यादा देखा जा रहा है, मोबाइल पे ज़्यादा देखा जा रहा है बजाय टैबलेट्स और कंप्यूटर के, ठीक है। अब इसमें जो चलता है वो इस तरह के ऐड चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाले ऐड्स इस तरीके से। इसको कहते हैं सर्च एड्स, इसको कहते हैं सर्च कैंपेन। हमारे पास गूगल में 2 तरह के एड्स रन होते हैं। एक होता है सर्च कैंपेन और एक होता है स्मार्ट कैंपेन, ठीक है, 2 तरह के। एक होता है सर्च, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करूँ, तो मेरे सामने यहाँ पे ऐड शो हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने गूगल ऐड सर्च किया था, तो ये देखें स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट। स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट का मतलब क्या होता है? एड्स, ठीक है। और एक होता है हमारे पास, वो अक्सर आपको यूट्यूब पे जो ऐड शो हो रहे होते हैं, उसको हम यूट्यूब एड्स कहते हैं, उसको हम स्मार्ट कैंपेन्स भी कहते हैं। तो ये 2 कैंपेन्स इस तरह की चलती हैं। मतलब, क्योंकि आपको पता है ना कि अब यूट्यूब भी गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है? यूट्यूब पे जितने एड्स आपको शो होते हैं ना, वो सारे हम यहाँ गूगल एड्स से चलाते हैं। और इसी तरह आपको गूगल में भी जो एड्स शो हो रहे होते हैं, वो भी गूगल एड्स से चलते हैं। तो गूगल एड्स में हमारे पास 2 किस्म के ऐड चलते हैं, सर्च कैंपेन और स्मार्ट कैंपेन। इतनी समझ आ गई? ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसके डैशबोर्ड को थोड़ा-सा विज़िट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखें कीवर्ड्स मैंने जो डाले हुए थे, उन कीवर्ड्स पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो भी आपको यहाँ पे पता चलता है। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे सारी बात ही कीवर्ड्स की होती है। तो अगर आपके पास अच्छे कीवर्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और कौन सी लोकेशन पे, ये देख सकते हैं कि आप, हमने टारगेट किया हुआ था यहाँ पे यूएसए को, ठीक है। यूएसए में हमने कुछ मेन सिटीज़ थे, हमने उनको टारगेट किए थे। तो एक ये और कीवर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन से कीवर्ड पे जो है वो कितना रिज़ल्ट आ रहा है वो आपको पता चलता है। तो कीवर्ड्स आपके बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपके कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि हमें अपने कीवर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा लोग किस तरीके से सर्च कर रहे हैं, तो ये भी हम डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ऐड एज़ अ कीवर्ड, ठीक है, इस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा कैंपेन इस तरीके से चलता है। उसके डैशबोर्ड को समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट ये आसान हो जाता है आहिस्ता-आहिस्ता। जब इस पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, फिर आ जाता है। उसके बाद ऐड को अगर आपने क्रिएट करना है, कहाँ से करेंगे? यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। क्रिएट पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड आ जाता है। तो मैं यहाँ पे कैंपेन में सेलेक्ट करती हूँ। कैंपेन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव शो हो रहे हैं कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस चीज़ पे ऐड चलाना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। जैसे हमारे पास था ना फेसबुक में और टिकटॉक में, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड जनरेशन, ऐप प्रमोशन, सेल्स, सेम एज़ इट इज़ यहीं पे भी आपको ऑब्जेक्टिव शो हो रहा है। सेल्स, लीड जनरेशन, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, यूट्यूब रीच, व्यूज़ एंड एंगेजमेंट, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। उसकी मेन वजह ये है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गूगल चेंज है, सोशल मीडिया चेंज है। गूगल और सोशल मीडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गूगल जो है वो पूरा एक सर्च इंजन है, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च करें तो वो आपको प्रोवाइड करता है। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात करें तो वो सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम ऑडियंस को इकट्ठे होने का मौका मिलता है। अब गूगल जो है उसमें जो चीज़ लोग सर्च करते हैं वही चीज़ गूगल आपको ला के देता है। अब इसमें जो है ज़्यादातर सेल्स की कैंपेन, वही बात है, वेबसाइट पे सेल्स की कैंपेन लेके आना, लीड जनरेट करना, वेबसाइट पे ट्रैफ़िक इंक्रीज़ करवाना, ऐप पे प्रमोशन लेके आना, यूट्यूब पे रीच, व्यूज़ और एंगेजमेंट बढ़ाना। लोकल स्टोर विज़िट एंड प्रमोशन क्या होता है, जैसे ये रेस्टोरेंट है ना, जब मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो यहाँ पे एड्स लगाने को
हम लोकल स्टोर एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जैसे मैं मोर प्लेसेस पे क्लिक करूँ तो ये देखें स्पॉन्सर्ड आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने ऐड लगाया हुआ है। इसको लोकल स्टोर विज़िट कहते हैं। वो लोकल स्टोर वो होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट या करीब-करीब जो आपके दुकान होते हैं ना, या करीब-करीब जो आपके बिज़नेसेस होते हैं, उनको प्रमोट करने को लोकल स्टोर कहते हैं। क्योंकि इसको लोकल एसईओ भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने बिज़नेसेस को उसी इलाके में ही प्रमोट कर सकते हैं। वो बिज़नेसेस जो अपने इलाके में प्रमोट होते हैं उसको लोकल एसईओ कहते हैं। और ये इसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। इतनी आपको समझ आ गई कि लोकल स्टोर क्या होता है, और इस पे आप यूट्यूब पे भी एड्स लगा सकते हैं, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या-क्या हैं? सिद्रा, आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो इस तरह करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? मैं आपको कल दोबारा गूगल एड्स का बताती हूँ कि आगे हम सेल्स की कैंपेन, और इसमें एक ये 3 कैंपेन्स इसमें बहुत ज़रूरी होती है। लोकल स्टोर कि ये जीएमबी पे ऐड कैसे लगाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़, और ये सेल्स की कैंपेन हम कैसे चलाते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट का वो गूगल एड्स का एक्सेस है, तो मैं आपको करके दिखा दूँगी। ठीक हो गया? ठीक है। तो कल हम सेल्स, यूट्यूब और लोकल स्टोर को हम स्टडी करेंगे, ताकि हमारे ये गूगल एड्स का सेक्शन कंप्लीट हो सके। ये ज़रा टॉपिक थोड़ा-सा लेंथी है, उसकी मेन वजह ये है कि आपको इसमें पहले कीवर्ड्स निकालने होते हैं, देन उसके बाद हम इसमें जो है हमारा एसईओ का पर्सन होता है वो हमें कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर इसमें हमें वेबसाइट को कनेक्ट करना, फिर या तो यूट्यूब पे अगर व्यूज़ लाने हैं तो उसका अलग सिस्टम है। फिर लोकल स्टोर का अलग सिस्टम है। तो ये ज़रा डिफरेंट क्राइटेरियाज़ है, तो इसको हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे।